अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 लेक्चर नंबर 36 पार्ट 1 मज़मून तालीम निस्मा। मज़मून का थर्ड पार्ट हम करेंगे इस लेक्चर में। 2 पार्ट्स आप कर चुके हैं, अब ये हमारा लास्ट है। आज इंशाल्लाह ताला मज़मून हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो मज़मून की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक तालीम याफ्ता औरत अमूर ख़ानादारी को भी नहायत खुश उसलूबी से चला सकती है। अमूर ख़ानादारी यानी घर के कामकाज को खुश उसलूबी से, अच्छे तरीके से। बच्चों की तालीम व तरबियत के साथ साथ वो घर का माहाना खर्च का हिसाब किताब समझदारी से चलाती है और किफ़ायत शारी के असूलों पर अमल करके अपने शोहर की कमाई को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। किफ़ायत शारी यानी बचत के असूलों पर वो अमल कर सकती है। अगर पढ़ी लिखी औरत है तो वो अपने घर का सारा निज़ाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी और कम खर्च में वो जो है वो घर का सारा सिस्टम चला सकती है और बचत के असूलों पर अमल करके अपने शोहर की कमाई को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। इसके बरक्स यानी इसके दूसरी तरफ अगर औरत पढ़ी लिखी ना हो तो वह घर की आमदनी का ज़्यादा हिस्सा इसकी जहालत और लाइल्मी की वजह से ज़ाया हो जाता है। इस तरह वो अपने वसाइल के मुकाबले में ज़्यादा मसाइल पैदा कर लेती है। बेहतरीन औरत वो है जिसे खामद देखे तो उसे मुसर्रत हो, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस है हमारे सामने कि ऐसी औरत जिसे खामद देखकर खुश हो जाए, ऐसी औरत जो है वो बेहतरीन औरत है। अगर देखा जाए तो बहुत से पेशे ऐसे हैं जो औरत की तबीयत और मिजाज से मुताबिकत रखते हैं। मुताबिकत रखते हैं यानी उसके मुताबिक हैं, जैसे नर्सिंग, डॉक्टरी और तालीम व तदरीस के शोबे जो औरतों के लिए मौजू हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि औरत नौकरी के लिए इल्म हासिल करे, बल्कि तालीम निस्मा का मकसद औरतों में तालीमी तरबियत काबिलियत पैदा करके इसे काबिल इंसान बनाना है। यानी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के जो है वो नौकरियाँ ही करनी हैं, सिर्फ उसका मकसद ये है कि औरत को इस काबिल बनाना है कि वो एक नस्ल की तरबियत कर सके, वो एक काबिल इंसान खुद भी बने और अपनी आगे नस्लों को भी बना सके। ये मौजूदा वक्त का तकाजा है कि औरतें भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों, इसलिए कि तालीम इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। मर्द और औरत के लिए आज़ाद माहौल बहुत सी खराबियों को भी जन्म देता है, मगर अच्छी तालीम का मकसद उसे चिराग खाना बनाना है, ना कि शमाए महफिल। यहाँ पर आप ख़त्मा लगा लेंगे, यहाँ जुमला आपका ख़त्म हो गया। चिराग खाना बनाना यानी घर के लिए उसे रोशनी का बाइस बनाना है, ना कि उसे बाहर निकल के महफिलों और बाज़ारों की जीनत बनाना है। तालीम का ये मकसद नहीं है कि औरत बेपर्दा हो जाए, बाहर गलियों में, बाज़ारों में या महफिलों में अपने आप को सजा संवार के पेश करे, बल्कि तालीम का मकसद है कि वो अपने घर में जो है वो रोशनी और अपने घर में सजावट का बाइस बने, अपने घर की अच्छी तरबियत, घर वालों की अच्छी तरबियत का बाइस बने। लड़कियों को मगरिब की खोखली तहजीब की पैरवी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन्हें इस्लामी और माशरती रिवायात को अपनाना चाहिए। बकौल इकबाल, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं इसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। तासीर से यानी जिसके असर से, ऐसा इल्म जिसको हासिल करके जिसके असर से जन नाजन हो जाए। जन औरत को कहते हैं और औरत का मतलब है छुपी हुई चीज़। तो नाजन जो है वो जन का अपोजिट वर्ड है, मुतजाद है कि बेपर्दा चीज़। मतलब जन जो है वो नाजन हो जाती है, बेपर्दा हो जाती है। कि ऐसी तालीम जो औरत को बेपर्दा कर दे, इस तालीम को हमारे जो अरबाब नज़र हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, हमारे मुफक्करीन, हमारे उलमा कराम, वो उसको मौत के मुतरादिफ करार देते हैं कि ऐसी तालीम से मौत बेहतर है। दुनिया की अजीम शख्सियात ने ख़वातीन के मर्तबा को समझा और इनका एहतराम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अल्लामा इकबाल को इकबाल बनाने में उनके असातिज़ा के साथ साथ उनकी वालदा की तालीम व तरबियत का भी बड़ा हाथ था, जिसका एतराफ़ उन्होंने बांगे दरा की नज़्म वालदा मरहुमा की यादें में किया है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि औरत जो कि नस्ल इंसानी की बका की ज़ामिन है, अगर उसे सही रहनुमाई के साथ ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए तो वो इस दुनिया को जन्नत नज़ीर बना सकती है। औरत की तालीम से ना सिर्फ मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम लिया जा सकता है, बल्कि आने वाली नस्लों की बहबूद और अज़मत की ज़मानत भी मिल सकती है। औरत की तमाम ज़िंदगी एहसार, हमदर्दी, मोहब्बत और ख़िदमत की मुकम्मल तारीफ़ है। हैमिल्टन का कौल है ये। बकौल शायर, मर्दों की भी तालीम ज़रूरी तो है, मगर पड़ जाए जो खातून तो नस्लों को सजा दे। बहुत ही खूबसूरत बात की है शायर ने कि मर्दों की भी तालीम ज़रूरी है, लेकिन मर्द की तालीम एक फ़र्द के लिए तालीम है, जबकि औरत की तालीम जो है वो एक नस्ल की तालीम है।
عورت نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو اگر خاتون پڑھ جائے تو وہ نسلوں کو سجا دیتی ہے، اگر مرد پڑھتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے، اس کا بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن عورت جو ہے یہ نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ تو مضمون ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، جو پارٹ بھی آپ یاد کریں اس کو یاد کر کے ضرور لکھ کے دیکھا کریں۔ اب ہم اس لیکچر میں اپنی جو چیپٹر کی ریڈنگ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ چیپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ کر لیں گے۔ پیج نمبر 49 تک ہم کر چکے ہیں۔ اوپن یور بکس آن پیج نمبر 50۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اپنی بکس اوپن کر لی ہوں گی۔ پیج نمبر 49 پہ ہماری ہاف لائن ہے، وہ ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں، اس کے بعد ہم پیج 50 پہ چلیں گے، کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ ہم نے پریویس جو 48 اور 49 پیج پہ ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف جو ہے وہ دوستی کے بارے میں بتا رہے ہیں، فقیر کا انہوں نے حال بیان کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فقیر کی حالت مجھ سے بہت بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وہ خوش شکل نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر لگ رہا ہے مصنف کو؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ اگر اس کے واقعی کوئی دوست نہیں ہے پھر تو وہ بہت خوش نصیب ہے اور مجھ سے بہت بہتر ہے، اور میرے تو بہت سارے دوست ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دوستوں کی نہیں، دوستوں کے تھوڑے سے مسائل بتائے ہیں کہ ان جو ہے مسائل کا مجھے سامنا ہے، تو کیا فقیر کو ان ایسے دوستوں کا سامنا نہیں ہے؟ تو پھر تو وہ بہت ہی خوش قسمت واقعہ ہوا ہے۔ تو اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تو یہاں تک کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تو مجھے کوئی یہ بات ثابت کر کے بتا دے کہ اگر دوستوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے ہمارے پاس، یعنی ہماری دوستیاں بہت زیادہ ہیں اور لیکن ہمیں اس سے پھر بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی بات یہ ثابت کر کے بتائے۔ تو یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ زیادہ دوستیاں کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی مصنف نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے کچھ پیارے دوستوں کو چھوڑ دیں گے، اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھے کتنی پریشانی چاہے کیوں نہ ہو، لیکن میں اپنے کچھ دوستوں کو چھوڑ دوں گا۔ مثلاً اب وہ اپنے کچھ دوستوں کے اقسام اور ان کے احوال وغیرہ بتا رہے ہیں کہ جنہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، اس کو آبجیکٹو میں آپ مارک کریں گے، دوستوں کے نام اور ساتھ ساتھ ان کی خصلتیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ آپ نے ناموں کے ساتھ یاد رکھنی ہیں۔ احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ بڑبڑیا یعنی بہت بولنے والا۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں، یعنی مناسب ہیں، انسان ہے، کوئی اتنا برا نہیں ہے، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے۔ خلقت یعنی ان کی عادت میں، ان کی فطرت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، یعنی 2 منٹ وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے کہ آرام سے بیٹھ کر کوئی بات کر لیں۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں۔ بھونچال زلزلہ جو اس کو کہتے ہیں بھونچال، کہ جب وہ آتے ہیں ایسے آتے ہیں جیسے اچانک سے زلزلہ آ جاتا ہے، سب چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ یعنی ان کو قیامت سے وہ کر رہے ہیں کہ دوست ہی آ رہا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ رہی ہے کہ اتنی ہلچل مچ رہی ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم وقت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ انداز میں مصنف نے اپنے اس دوست کا حال بیان کیا ہے۔ آپ ان کی اس دوست کے بارے میں ساری انفارمیشن جو ہے اس کو آپ مارک کریں آبجیکٹو کے لیے، کوسچنس کے لیے، کہ احمد مرزا ہیں اور احمد مرزا کو وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑبڑیا دوست، اور ان کی خلقت میں کیا چیز شامل ہے، کیسے نہیں بیٹھا جاتا؟ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ اس کو مارک کریں، جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو ڈیش کرتے ہوئے۔
उलट पलट करते। उनका आना डैश के आने से कम नहीं। भौंचाल का वर्ड मार्क करें। जब वो आते हैं तो मुसन्निफ क्या कहते हैं, कोई आ रहा है डैश नहीं, क़यामत। और मुसन्निफ के लिखने पढ़ने का कमरा कहाँ पर है, छत पर है। और उसके बाद फिर नौकर का नाम यहाँ पर खैराती बयान किया हुआ है। नौकर का क्या नाम है, खैराती है। और बड़ी अच्छा 1 मिनट इनके पास बैठूँगा। और फिर वो क्या कहते हैं, ये कहते हुए ऊपर चले जाते हैं और ज़ोर से खोलते हैं, कोई गोला आके लगा हो। दरवाज़ा किस तरह से खोलते हैं, तो अहमद मिर्ज़ा के जैसे कोई गोला आके लगा हो। और आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं। और किस तरह से दाखिल होते हैं, आंधी की तरह। पीछे उन्होंने लिखा कि उनका आना भूंचाल के आने से कम नहीं, और यहाँ पर उन्होंने लिखा कि आंधी की तरह दाखिल होते हैं। हा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करना। मैं हरज करने नहीं आया। हरज यानी नुकसान, कि एक तो सारा नुकसान कर दिया, मुसन्निफ लिख रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर दिया, और ऊपर से उसे कह रहे हैं, हमदर्दियाँ भी साथ जता रहे हैं कि जो है ना वो अपना लिखना मत बंद करना, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करने आया। खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मज़मून निगार के लक़ब से पुकारा जा सकता है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूँगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ़्त करनी थी, खुदा हाफिज़। अब वो आए तो बेचारे उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने हैं, लेकिन उनका आना जो है मुसन्निफ़ के लिए बहुत सारे मसाइल का बाइस बन गया। और वो दोबारा जो है फिर से अपने ख़यालात को जमा करेंगे और फिर से लिखना शुरू करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही परेशानी का बाइस बनते हैं। ये कह के वो नहायत मोहब्बत से मुसाफ़ा करते हैं। मुसाफ़ा करना, हाथ मिलाना, और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। यानी रही सही कसर वो जाते जाते निकाल जाते हैं, उंगलियों को इतना ज़्यादा दबा जाते हैं कि मुसन्निफ़ कलम पकड़ने के काबिल भी नहीं रहते। ये तो इलाहदा रहा, यानी अलग रहा। अपने साथ मेरे कुल ख़यालात को भी ले जाते हैं। ख़यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना कर पाते। क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं इन्हें छोड़ दूँगा, हाँ छोड़ दूँगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। ये हमने इनके एक दोस्त का हाल पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर नंबर 36 के पार्ट 2 में पढ़ेंगे।